तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम। कभी चाय पी है तुम लोगों ने? पी है या नहीं पी? इतने सीधे मत बन। चाय पिए। जब कोई अजनबी मिलता है, दोस्त मिल जाता है, परिचित मिल जाए, अपरिचित मिल जाए, हम कहते हैं कि हमारे घर क्या करने आना? चाय पीने आना। बोलते कि किसी को बोलते हो कि तुम ही जाते हो? बोलते भी हो ना कि भाई हमारे घर चाय पे आना। चाय पे आने का क्या मतलब? आज मैं प्रातः काल सुबह सोच रहा था कि ये शब्द क्यों बोला जाता है कि हमारे घर चाय पीने के लिए आना। चाय पीने का मतलब है कि चाय में 3 चीज होती है, शक्कर भी होती है, चाय पत्ती भी होती है और दूध भी होता है। इन तीनों को मिला दो तब क्या बनती है? चाय। और जहां चाय वहां राह है। जहां चाय वहां राह है, जहां चाय नहीं वहां राय नहीं, और अपनी कोई ऐसी राय भी नहीं। तो चाय में 3 चीज होती हैं, दूध होता है, शक्कर होती है। मालूम है क्यों होती है? सबसे मिलकर के चाय बना करती है। चाय आप रोज पीते हैं, सुबह सुबह, दोपहर को भी चाय चाहिए, शाम को भी चाय चाहिए, रात को भी चाय चाहिए। एक टाइम की चाय ना मिले तो रेणु का सिर दुखने लगता है ना? चाय तो चाहिए। बिहार में हमने देखा कि चाय तो चाहिए महाराज, चाहे कुछ हो जाए, खाना मिले ढंग का नहीं मिले चलेगा, लेकिन चाय तो चाहिए। चाय क्या होती है? चाय का मतलब होता है कि उसमें शक्कर की मिठास भी है, और चाय का मतलब होता है उसमें चाय पत्ती की कड़वाहट भी हुआ करती है। शक्कर मीठी होती है लेकिन चाय की पत्ती मीठी नहीं होती है। हमारा जीवन भी इन दोनों से मिलकर ही बनता है। हमारे जीवन में कुछ अनुभव मीठे होते हैं और कुछ अनुभव हमारी जिंदगी के कड़वे हुआ करते हैं। किसी को चाय पिलाने बुलाओ तो चाय का मतलब क्या है? चाय का मतलब ये है कि तुम आओ थोड़ी देर, अपन मेरी जिंदगी के कुछ कड़वे अनुभव तुम्हें बताऊंगा और मेरी जिंदगी के कुछ मीठे अनुभव तुम्हें बताऊंगा। कुछ अनुभव तुम बताना और कुछ अनुभव मैं। इसका नाम ही तो चाय पीना। चाय पीने का मतलब वो एक कप चाय जो लिक्विड रखी है वो नहीं होता है। चाय पीते पीते कितनी बातें हो जाया करती हैं, अच्छे बुरे अनुभव बता दिया करते हैं। और चाय की जो प्याली से जो भाप निकलती है, जो धुआं निकलता है, तो बातें करते करते अपनी चिंता को उन धुएं में उड़ा दिया करते हैं, भूल जाया करते हैं। जीवन में बड़े आत्मीय संबंध बन जाया करते हैं। आजकल चाय बहुत हो गई पूरे हिंदुस्तान में। जब से अंग्रेज आए हैं, कुछ कर गए या नहीं कर गए, ये चाय की प्याली हमको पकड़ा करके चले गए। पहले दूध दिया जाता था, दूध पिया जाता था। पहले के लोग घरों में मेहमान आते थे तो क्या पिलाते थे? 1 लोटा गाय का दूध। अब 1 लोटा में तो अपना पूरे घर की चाय बन जाया करती है। 1 लोटा दूध पिलाते थे। पहले पानी नहीं देते थे, आजकल तो आते साथ पानी ले लो, चाय ले लो। पहले के जमाने में, पुराने जमाने में पानी नहीं देते थे। पानी देते थे पैर धोने के लिए और दूध दिया जाता था पीने के लिए, पिया करते थे लोग। लेकिन आजकल चाय का माहौल चल गया है, चाय का फैशन चल गया है। चाय में हम अपने अच्छे बुरे अनुभवों को शेयर कर लिया करते हैं। थोड़ी देर को शांति हो जाया करती है। ध्यान रखिए, अच्छे अनुभव भी जीवन में होते हैं, बुरे अनुभव भी जीवन में होते हैं। ध्यान रखना, जो बातें हम अपने घर और परिवार वालों से नहीं कर पाते हैं, वो 1 कप चाय किसी दोस्त को पिला करके अपनी सारी बातें शेयर कर दिया करते हैं। 1 कप चाय के माध्यम से आज भी आप लोग यहाँ आए हो चाय पीने। चाय पीने कौन सी चाय? वो चाय नहीं जो घर में रोज मिला करती है। ये भगवान की भक्ति की चाय है, ये विधान की चाय। यहाँ बैठकर भगवान, यूं तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक भाई जाता है तो 8 बजे घर लौटता है, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाता है, टाइम नहीं है उसके पास। दूसरा भाई 1-2 महीने का प्रयास करता है, कोई 6 महीने का प्रयास करता है, वक्त नहीं है हमारे पास।
टाइम कहाँ रखा है? हमारे पास भगवान से बातें करने का टाइम नहीं है, हमारे पास भगवान के पास बैठने का टाइम नहीं है। हाँ महाराज, पहले पापा थे तो मंदिर जाते थे, अब तो रास्ते ही बदल लिया है, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। क्या करें, टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं होता है हमारे पास, कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कम से कम इस चातुर्मास में टाइम निकाल करके आओ और एक दिन यहाँ बैठकर भगवान के नाम की चाय पी करके जाओ। ऐसा जीवन आनंदमय बनाओ। आओ, बैठो भगवान से। जो बातें हम दुनिया वालों से नहीं कर सकते वो अपने परमात्मा से कर सकते हैं। कुछ अपनी जिंदगी के मीठे अनुभव बताओ भगवान को और कुछ अपनी जिंदगी के कड़वे अनुभव बताओ भगवान को कि हे परमात्मा, मेरी जिंदगी में ये उतार आया, मेरी जिंदगी में ये चढ़ाव आया, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो वक्त पर अपने नहीं होते हैं, अच्छे वक्त पर दुनिया साथ देती है और बुरे वक्त पर अपने ही लोग अपने को छोड़ दिया करते। उतार चढ़ाव जिंदगी के आते हैं। आओ, एक दिन विधान में बैठकर, एक दिन भगवान की पूजा अर्चना करके अपनी जिंदगी के अनुभव यहाँ दे करके जाओ, भगवान के साथ शेयर करके जाओ। आपसे मेरा निवेदन है, जीवन में बुरे दिन आ जाए, जीवन में दुख भरे दिन आ जाए, सबके जीवन में आते हैं, बड़े बड़े सम्राटों के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आ जाया करते हैं। एक निवेदन आपसे कहूंगा कि जब अच्छे दिन आए तो अपनी खुशियां पूरे मोहल्ले में और पूरे शहर में बांट दिया करो, और जब बुरे दिन आए किसी से कहने की जरूरत नहीं है। अरे किसी को अपने दुख बताने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया वाले लोग तुम्हारे दुख को मिटाने वाले नहीं है, ये तुम्हारा मजाक बनाएंगे, ये कहेंगे अच्छा का गई 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। नहीं, दुनिया को अपने दुख मत बताओ, बताना है तो जाकर के दीवाल की तरफ मुंह करके रो लेना, या परमात्मा के चरणों में जाकर अपने दुख बता देना, सदगुरु से जाकर दुख बता देना। ध्यान रखना, ये पत्थर की मूर्ति तुम्हारे दुख को मिटाएगी नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि मिटा देगी, लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारे दुख को भले ना मिटाए लेकिन तुम्हारे दुख का ये मजाक भी बनाने वाली नहीं है, ये हंसी भी बनाने वाली नहीं है, मजाक नहीं बनाएगी, तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगी। ऐसी भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति अपने हृदय में लेकर के जियो। अच्छे और बुरे दिन तो समुद्र की लहरों की तरह होते हैं, लहरें उठती हैं और बनती हैं, मिटती हैं और बनती हैं। समुद्र तो समुद्र रहा करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। ऐसा जीवन, अपनी शांति का कभी ख्याल करना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी चाय की प्याली लेकर चाय पी रहा है, खिड़की पर बैठा हुआ बाहर के नजारे देख रहा है, प्रकृति का सौंदर्य देख रहा है, प्रकृति का। पीते पीते एक चुस्की चाय की ली, अरे उसने कहा इसमें तो मैंने शक्कर डालना ही भूल गया, चीनी डालना ही भूल गया। अब आदमी तो आदमी है, महिला हो तो किचन से जाके चीनी लाके डाल ले, आदमी को, पुरुष को कहां पड़ी। उसने कहा यार इतना कौन करेगा, आलस खा गया उसे। बोले चलो आज फीकी ही चाय पी लिया करते, कौन किचन में जाएगा, कौन डिब्बा निकालेगा, कौन इसमें चीनी डालेगा। बोले फीकी ही चाय पी जाते हैं। वो आदमी फीकी चाय पी गया, और फीकी चाय जब पिया उसके बाद क्या देखता है, हर तेरे की शक्कर तो प्याली में ही रखी है, उसे घोलना ही भूल गया, उसे मिलाना ही भूल गया। उसने कहा ये क्या कर लिया मैंने, चीनी भी डाल रखी है, क्या भूल गया, चम्मच से मिलाना भूल गया, फीकी चाय पी गया, शक्कर तो प्याले में ही जमी की जमी रह गई। उसने कहा यार थोड़ा सा उठ जाता, चला जाता, चम्मच से मिला लेता तो पूरी मिठास चाय मेरे मुख में होती। मैं आपसे कह रहा हूं ये जिंदगी भी एक चाय की प्याली है जिसमें चारों तरफ हमारे मिठास ही मिठास भरी है, लेकिन हम इतने आलसी हैं, उस मिठास को मिला नहीं पा रहे हैं, घोल नहीं पा रहे हैं। आओ, वह मिठास तो तुम्हारे प्याले में ही मौजूद है। मिठास किसी किचन के डिब्बे में शक्कर के नहीं रखी है, प्याली में ही शक्कर है। अरे उठाओ एक चम्मच और जरा थोड़ा सा उसको मिला लो, पूरी चाय मीठी हो जाएगी। तो जिंदगी के मीठे क्षण भी, मीठे पल भी हमारे ही अंदर हुआ करते हैं। अरे एक परमात्मा की भक्ति की चम्मच डालो, जीवन पूरा मीठा हो जाया करता है, मधुर हो जाता है। भगवान की भक्ति
क्या कर सकते हो आप? परमात्मा की भक्ति। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अध्यात्म की दृष्टि में भक्ति को स्थान नहीं हुआ करता है। अध्यात्म की दृष्टि में कहा जाता है जो भगवान है वो ही मैं हूं और जो मैं हूं वही भगवान है। मगर ये एक दृष्टि है, एक सोच है। यदि आप ये सोच करके बैठ जाओ कि हमको भक्ति नहीं करना, हमको पूजन पाठ नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा तू खुद भगवान है, तू खुद परमात्मा है। अब एक बात बताओ, इस तरह के भाव कितनी देर ठहरते हैं हमारे जीवन में? पल भर, 2 पल, 4 विद्वानों के बीच बैठ जाओगे, तू परमात्मा मैं परमात्मा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जब देखोगे तो ना हमारे व्यवहार में परमात्मा दिखता है, ना हमारी वाणी में परमात्मा दिखता है, ना हमारी क्रियाओं में परमात्मा दिखता है। ज्यादा देर अध्यात्म की दृष्टि से हम भगवान बन करके नहीं जी सकते हैं। पल 2 पल के भगवान बनने से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। फिर हमें व्यवहार की दृष्टि में आना पड़ता है, फिर हमें संसार की दृष्टि में आना पड़ता है। कितनी देर टिकोगे अध्यात्म के भगवान के साथ? मैं कहता हूं जब अध्यात्म में परमात्मा के रूप में ज्यादा देर नहीं टिक पाओ तो फिर क्या करो? भगवान तो बन नहीं सकते हो, सोचने से हो नहीं सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अध्यात्म की दृष्टि से भगवान नहीं बन पाए तो भी चिंता मत करना, तो भी घबराना मत। भगवान नहीं बन पाओ कोई बात नहीं, भगवान के दास बन जाओ, इसमें ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाया करता है। भगवान के दास बनो, ये व्यवहारिक दृष्टि है। व्यवहार में ये भक्ति भगवान का दास बनने की है। जो भगवान का दास बन जाता है धीरे धीरे एक दिन वो खुद भगवान बन जाए। भक्ति करो परमात्मा की। ध्यान रखना, जीवन है, सारे दिन एक से नहीं होते हैं। परिवार है, सारे लोग एक से नहीं होते हैं। सबके विचार अलग होते हैं, सबका दृष्टिकोण अलग होता है, सबका सोच अलग होता है। आपके हाथ में ये उंगलियां हैं या नहीं है? हैं? दिखाओ जरा, मुझे दिख नहीं रही है ना। ये 5 उंगलियां एक सी हैं या अलग अलग हैं? बोलिए। ये सबसे बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी, ये और भी ज्यादा छोटी है, और ये तो बिल्कुल बहुत छोटी, बहुत छोटी, इतनी छोटी मुकेश की तरह छोटी भी है और मोटी भी है। दिखाई दे रहा है ये अंगूठा? समझ में आ? ये सब एक से दिख रहे हैं क्या? एक से नहीं दिखा करते। सबके चेहरे अलग हैं, सबका स्वभाव अलग है, सबकी सोच अलग है। लेकिन एक बात बताऊं, कौन कहता है कि 5 उंगलियां एक सी नहीं हैं? 5 उंगलियां दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन ये एक सी हुआ करती हैं। इन उंगलियों को थोड़ा सा झुकाने का प्रयास करो। यदि थोड़ा सा झुका लो, ऐसा मोड़ लो, 5 उंगलियां एक सी दिखाई दिया करती हैं। 5 उंगलियां एक सी हो जाया करती हैं। 5 उंगलियां कैसे एक सी हो गई? झुकाने से एक सी हो गई। परिवार में रहते हो, थोड़ा सा झुक करके सीख लो, 5 के 5 सारा जीवन हमारा एक सा दिखाई दिया करता है। क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा करके देखो अपने हाथ में, इतना ही ज्यादा मत झुकाओ, थोड़ा सा झुकाओ, सबका लेवल एक सा हो जाया करता है। 5 उंगलियां एक सी हो जाया करती हैं। बस थोड़ा सा परमात्मा के चरणों में झुक जाओ, थोड़ा सा भगवान के चरणों में झुक जाओ, सारा जीवन हमारा समरसता में बीतने लगता है। एक बात याद रखना, दवाई जेब में रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दवाई शरीर के अंदर जाना चाहिए, तब फायदा हुआ करता है। और अच्छे विचार मोबाइल में रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे विचार हृदय में रखो, जीवन तुम्हारा परिवर्तित हो जाएगा। मोबाइलों में कितने अच्छे अच्छे विचार आते हैं, कितने अच्छे अच्छे कोटेशन आते हैं। रोज सुबह पढ़ो, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो मोबाइल में अच्छी बातें रखने से जीवन अच्छा थोड़ी हुआ करता है। जीवन अच्छा तो हृदय में अच्छी बातों को रखने से हुआ करता है। कैसा हमारा जीवन परमात्मा के चरणों में, क्या हमारी भावनाएं? जल चढ़ा करके, अभी जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, हे परमात्मा क्यों चढ़ाया? आपके पास दीपक भी है,
आपके पास पुष्प भी है, आपके पास चंदन भी है, आपके पास अक्षत भी है, सब कुछ तो आपके पास है। ये पंचभूत तत्व जिनसे ये संसार बना करता है, वो पांचों भूत तत्व आपकी थाली की सामग्री में मौजूद है, जल भी उसमें मौजूद है। इसका मतलब ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और मनुष्य का जीवन प्रकृति से चला करता है, नेचर से चला करता है। हम जल चढ़ाकर परमात्मा से कहते हैं दृष्टि प्रसन्नाम करो, हे परमात्मा ये जल से प्रसन्न हो जाइए हमारे ऊपर, जल से, जल को निर्मल रखो, जल को पवित्र रखो। जल कौन सा निर्मल होता है? रुका हुआ पानी निर्मल नहीं होता है, रुका हुआ पानी पवित्र नहीं हुआ करता है। अविरल धारा जो बहती रहती है वह पवित्र हुआ करती है। जल की सलिल धारा, अविरल धारा बहती रहेगी, वो जल पवित्र होगा। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, रोज प्रातः काल यदि आपके चिंतन की धारा बहती रहेगी, जीवन तुम्हारा पवित्र होता, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। दिमाग, चिंतन की धारा, चिंतन रुक गया तो बुद्धि को जंग लग जाएगा। ध्यान रखना, चिंतन रुक गया तो हमारी प्रज्ञा को जंग लग जाएगा। कौन कहता है, कभी विचार किया है, ये आंखें सरोवर तो नहीं होती, ये आंखें तालाब तो नहीं होती, फिर भी भर जाती हैं। ध्यान रखिए, आंखें तालाब नहीं होती फिर भी भर जाती हैं। ओंठ कपड़े नहीं होते फिर भी सिल जाते हैं, कहते ना उसके ओंठ सिल गए हैं। ध्यान रखना, ओंठ कपड़े नहीं होते फिर भी सिल जाते हैं। और बुद्धि लोहा नहीं होती फिर भी उसको जंग लग जाया करता है। और अहंकार शरीर नहीं होता, अहंकार शरीर नहीं होता फिर भी घायल हो जाता है। और मौसम माशुका नहीं होता फिर भी रूठ जाया करता है। ध्यान रखिए, ये हमारी आंखें तालाब नहीं है फिर भी भरती हैं। किसके लिए भरती हैं? अपने स्वार्थ के लिए भरती हैं, अपने अहंकार के लिए भरती हैं, अपनी इज्जत के लिए भरती हैं, अपने सम्मान के लिए भरती हैं, अपने अधिकार के लिए भरती हैं। अभी तक ये आंखें, वहां फतेह सागर झील भरती है उदयपुर में, वहां आंखें भरती हैं। परमात्मा की भक्ति में भर जाएं, हमारे ओंठ सिलें तो दूसरों की बुराई में सिल जाएं, और हमारी बुद्धि संसार के प्रपंचों में ना लग करके भगवान की भक्ति में लग जाए। प्रपंचों में सिल जाए तो सिल जाए हमारे ओंठ, और अहंकार घायल हो जाए हमारा, तो समझना हमारा पूजन पाठ भक्ति करना सार्थक और सफल हो जाया करता है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल।